अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एज के। आज का ये जो हमारा सेशन है ये स्पीच थेरेपी के हवाले से है, लेकिन टॉपिक थोड़ा सा हट के है। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉजेज एंड सॉल्यूशंस टू स्पीच डिले, स्पेशली इन उर्दू लैंग्वेज डेवलपमेंट अमंग ओवरसीज पाकिस्तानी, या वो बच्चे जिनका ब्रॉट अप बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल इन्वायरमेंट का एक्सपोजर जिनका ज़्यादा है। तो आई होप कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये सेशन। हमें एक्चुअली एक और एसएलपी हैं पाकिस्तान में, तैयबा मजीद, उन्होंने सजेस्ट किया था और उसके लिए हमने सोचा कि जहमत दी जाए मिस सफ़ा परवेज़ को। और उन्होंने, अच्छी बात यह है कि उन्होंने हमारी जहमत कबूल कर ली और हमारे साथ मौजूद हैं। इस फील्ड में तो तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम कराए देते हैं। सीनियर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, वैरायटी ऑफ सेटिंग्स में काम कर चुकी हैं, पढ़ा भी चुकी हैं, और करंटली शी इज सर्विंग इन दोहा, कतर। सो थैंक यू वेरी मच मिस सफा परवेज कि आपने इस टॉपिक के लिए टाइम दिया, जहमत को कबूल किया। एंड वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। Thank you so much for reaching out. Yes, it's an interesting topic and it's always prior to getting back to your roots. ने अपनों से कांटेक्ट करना हमेशा it's a pleasure to connect with our people for specifically for overseas Pakistanis because मैं खुद भी एक overseas पाकिस्तानी तो मैं दुख समझ सकती हूँ। मेरा अपना बेटा ज्यादा इंग्लिश बोलता है, उर्दू नहीं बोलता, तो मैं आजकल उसकी उर्दू लैंग्वेज पे बहुत काम कर रही हूँ। So yeah, it was interesting thing for me too. राइट राइट। चलेंगे तो बहुत हमने यही सोचा कि किसी ऐसे एक्सपर्ट को बुलाया जाए जो कि एटलीस्ट उस इन्वायरमेंट में हो, और आप तो फैमिली समेत वहाँ पे हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड भी कर सकती हैं फ्रॉम पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादा परेशान होते हैं। तो हम Yeah. यहाँ से शुरू करना चाहेंगे और ये पूछना चाहेंगे, क्या वाकई इस चीज़ में सच्चाई है कि जो बच्चे ऐसी इन्वायरमेंट में पल बड़े होते हैं, बायलिंगुअल के हैं, मल्टीलिंगुअल के हैं उसको, तो उनकी स्पीच डिले और इस इन्वायरमेंट का वाकई में कोई ताल्लुक है, या ये मिसकंसेप्शन है? इधर से हम शुरू करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि बायलिंगुअलिज्म होता क्या है हम्म। और कब हम इसको बायलिंगुअलिज्म कह सकते हैं। अगर बच्चा 3 साल की उम्र से पहले उसको किसी भी लैंग्वेज का एक्सपोजर हुआ है, बेशक वो दो हो या तीन हो, वो उसकी नेचुरल और फर्स्ट लैंग्वेजेस ही होती हैं, वो बायलिंगुअलिज्म नहीं होता। अगर 3 साल के बाद उसको किसी नई लैंग्वेज का एक्सपोजर हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 साल क्यों, तब तक क्योंकि बच्चे की लैंग्वेज प्रॉपर बिल्ड हो गई होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह आ गया होता है। अगर 3 साल के बाद उसको इंग्लिश लैंग्वेज का या किसी और लैंग्वेज का एक्सपोजर हुआ है, तो वो उसको वैसे ही सीखता है जैसे आपने और मैंने अंग्रेजी सीखी थी जब हम्म। हमारे लिए एक नई जबान थी। तो वो उसको एज अनदर लैंग्वेज सीखता है। तो वो बच्चे जिनको 3 साल से पहले एक्सपोजर हुआ है लैंग्वेज का, वो दो लैंग्वेजेस या तीन, जितनी भी इनको एक्सपोजर हुआ उसको वो फ्लुएंटली बोलते हैं, उसमें वो इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। ऐसे बच्चों को बायलिंगुअल या ट्राइलिंगुअल कहा जाता है, जो दोनों जबानों में अच्छे तरीके से फ्लुएंटली बात कर सकें। अब जहाँ सवाल है आपकी बात का कि क्या ऐसा बाइलिंगुअल इन्वायरमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट पे इफेक्ट कर सकता है कि नहीं। तो कभी ये कर भी पाएगा, कभी ये नहीं कर पाएगा। दो फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कितना मैं टॉकिंग अपॉर्चुनिटीज यानी बोलने के मौके फराहम कर रही हूँ बच्चे को किसी एक जबान में, और कितनी लिसनिंग अपॉर्चुनिटीज उसके पास हैं, कितना वो सुन पा रहा है उस जबान को। तो अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा ऐसा है जिसको दोनों जबानों का एक्सपोजर अच्छा खासा है और वो दोनों जबानों में बात कर पा रहा है, तो फिर तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोई कॉग्निटिव प्रॉब्लम है, कोई न्यूरल प्रॉब्लम है, कोई और आईक्यू का या कोई और ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे को एक्सपोजर मिल पा रहा है लेकिन वो इतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा लैंग्वेज में, तो उसको लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है। बायलिंगुअलिज्म या बायलिंगुअल इन रिच इन्वायरमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट पे इफेक्ट नहीं करता अगर कोई कॉग्निटिव या डेवलपमेंटल डेफिसिट ना हो तो। हम्म। So I hope I have answered it clearly now. आप समझती हैं, आपका टाइम भी हो गया है, काफ़ी अरसे से आप दोहा कतर में हैं। तो जो ऐसे बच्चे जो इस एनवायरनमेंट में आफ्टर 3 इयर्स फॉर एग्जांपल आए हों, और उनको किस किस्म के, नॉट ओनली इन दोहा कतर, मतलब मिडल ईस्ट में सारे में और कहीं भी आउटसाइड पाकिस्तान जब वो मूव करते हैं, तो क्या यूनिक चैलेंजेस उन बच्चों को फेस करने पड़ते हैं उस इन्वायरमेंट में, उसके ऊपर थोड़ी सी अगर रोशनी डालें, जो कि आप कहेंगे
इफेक्ट डाल सकते हैं, कभी डाल सकते हैं, कभी नहीं भी डाल सकते? ओके। तो क्योंकि मेरे अपना बेटा वो जब यहाँ आया था तो ही वॉज 1.5 years old, वो 1.5 साल का था जब यहाँ आया था। और उसको अरबिक का तो एक्सपोजर नहीं, क्योंकि हम अरबी नहीं बोलते, और वो भी उस वक्त स्कूल नहीं जा रहा था। बट इंग्लिश का एक्सपोजर उसको मीडिया स्क्रीन से, टीवी वगैरह से हम्म उसको इंग्लिश का एक्सपोजर था। और मैं भी कभी कभी उससे इंग्लिश में बात कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो बेहतर समझता है। तो जो यूनिकनेस इन बच्चों में होती है वो होती है कि इनकी रिसेप्टिव लैंग्वेज, जैसे ये उर्दू समझ लेते हैं, उर्दू समझ पाएंगे। हर हर चीज उर्दू में समझ लेगा। इवन मैं कोई लंबी बात भी करूंगी, कोई कहानी भी सुनाऊंगी, कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी करवा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने उससे कुछ पूछा है और मैंने कहानी सुनाई है, मैंने उससे सवाल किया, तो वो सवाल मुझे बता देगा। उसको लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन उसकी बहुत अच्छी। लेकिन जब एक्सप्रेशन की बात आती है तो वो शायद जुमले नहीं बना सकें प्रॉपरली इन उर्दू लैंग्वेज। हम्म तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उसको कुछ कहती हूँ कि बाबा से पूछो काम हो गया है, तो बोलेगा बाबा काम हो गई है। तो ही हैज दिस लैंग्वेज हम्म ग्रामर का प्रॉब्लम। तो हम्म उनको, क्योंकि हमारी उर्दू में बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो इंग्लिश से हमने इंपोर्ट किए हुए हैं, हमने हम्म बोरो किए हुए हैं। हम प्रॉपर प्रॉपर उर्दू नहीं बोलते हैं। हम बहुत से भी, मैं भी जब बात करूँ तो मैं बहुत से वर्ड्स इंग्लिश के बीच में मिक्स करके बोल रही हूँ। तो हमारी बहुत सी ऐसी चीजें मिक्स करके बोल रही हूँ। तो नाउन के लेवल पे नाउन एडजेक्टिव या टू वर्ड फ्रेजेस तो ठीक बोल लेते हैं, लेकिन जब जुमले की बात आती है तो उनको समझना था कि मैंने ग्रामर इंग्लिश की करनी है या मैंने उर्दू की करनी है। हम्म तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स, इनमें यूनिकनेस हमें मिलती है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम होगा। फिर उनको प्रॉब्लम होती है उन लोगों से बात करने में जो सिर्फ उर्दू में ही बात कर रहे हो, तो वो कोशिश करेंगे कि मैं ना ही बात करूं इनसे, हम्म मैं थोड़ा साइलेंट हूँ या मैं इशारों से बात कर लूँ, बेहतर है। हम्म हम पाकिस्तान गए, मेरा ट्रिप था पीछे थोड़े दिनों का। तो जो इसकी नानी है, मेरी मदर है, उनको वो कुछ बताना चाह रहा था कि ऊपर से परिंदे का पर गिरा है नीचे। वो हम्म उसे पता है कि नानी तो उर्दू बोलती है, हम्म वो बता सकता था कि नानो फेदर फेल ऑफ, पर उसने हम्म नहीं बताया। उसे लगा कि यार ये जो है खातून ये उर्दू ही समझ रही है। उसने इशारे से बताया कि एक पर है जो नीचे गिरा है। सो वो सही। अपनी बात को, हालांकि वो उसने इंग्लिश में भी बात नहीं की, तो ही हम्म प्रेफर्ड स्टेइंग साइलेंट एंड यूजिंग साइंस देन यूजिंग द वर्ड्स। तो मे बी ये बच्चे थोड़ा सोशल इंटरेक्शन में उन लोगों से जो कि उर्दू में ज्यादा बात करें उसमें थोड़ा सा हेजिटेंट हो, और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रामर के इस्तेमाल में थोड़ा सा प्रॉब्लम इनको आता है। ये इनकी यूनिक पिक्चर आपको देखने को मिलती है व्हेन यू सी देम इन द क्लिनिकल सेटिंग। हम्म। काफी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये बताइए मुझे कि पेरेंट्स काफी परेशान रहते हैं, तो पेरेंट्स कैसे फर्क कर सकते हैं कि ये उनका बच्चा जो है उस एनवायरनमेंट में लर्निंग प्रोसेस में है या स्पीच डिले में है? मतलब इस किस्म का फर्क अगर करना चाहें तो पेरेंट्स को कुछ हेल्प हो सकती है आपकी बातों से? यस, एज आई टोल्ड यू कि बाइलिंगुअलिज्म के लिए जरूरी है कि बच्चा दोनों लैंग्वेजेस में फ्लुएंट हो। अगर आपको लग रहा है कि एक बच्चा दोनों जबानों में फ्लुएंट है, दोनों जबानों में ठीक तरीके से बात कर रहा है, या फिर एक जबान में ज्यादा अच्छे से बात कर रहा है दूसरे में नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि उसको लैंग्वेज डिले नहीं है। अगर बच्चा दोनों जबानों में डिले है, दोनों जबानों में अपनी उम्र से डिले है, अपनी उम्र के मुताबिक नहीं बात कर रहा, फॉर एग्जाम्पल 2 साल का हो गया है, सवाल नहीं पूछता, कमेंट नहीं करता, रिक्वेस्ट नहीं करता, उसका मतलब है कि उसका प्रॉब्लम है दोनों अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चा यूके यूएसए में भी रहता है और वो इंग्लिश में भी रिक्वेस्ट नहीं करता, क्वेश्चन नहीं पूछता, कमेंट नहीं करता, 2 साल का हो गया है, इसका मतलब है कि वो प्रॉब्लम है, उसको लैंग्वेज डिले है। अगर बच्चा 2 साल का हो गया है, इंग्लिश में तो बोल लेता है आई वॉन्ट या गिव मी दिस हम्म व्हाट्स दैट, लेकिन उर्दू में नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब है कि बच्चे को लैंग्वेज का डिसऑर्डर नहीं है, उसकी एक लैंग्वेज थोड़ी सी आगे है दूसरी लैंग्वेज से। और अगर हम उसको टॉकिंग अपॉर्चुनिटीज और लिसनिंग अपॉर्चुनिटीज दें तो दूसरी भी वो कैचअप कर पाएगा शायद। अगेन, जितने व्हेन यूर इन रोम सो यू डू व्हाट रोमन्स डू, तो जब हम्म हम किसी जगह पे हैं तो वो सिर्फ ये नहीं होता कि आप माँ बाप जिस जबान में बात कर रहे हैं। मैंने किसी को सुना था कि अगर आप परदेश में रहते हैं तो हवा, खिड़की खोले तो हवा तो परदेश की आएगी ना। तो किड्स हैव एक्सपोजर, या किड्स हैव एक्सपोजर टू डिफरेंट चैनल्स। मेरी बेटी स्कूल जाना शुरू हुई और वो वापस आ रही थी और मुझे नहीं पता वो अरबी में क्या गा रही है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट इज शी सिंगिंग इन अरबिक। उसका अरबिक एक्सेंट इतना इतना अच्छा है, मेरा नहीं है उतना जितना उसका अरबिक एक्सेंट अच्छा है, बिकॉज आई एम लिविंग इन एन अरब कंट्री। तो हम्म इन बच्चों का अगर आपने देखना है कि whether they delay or they are in their age appropriate, जरूर ये देखें कि क्या दोनों जबानों में वो डिले है। अगर दोनों जबानों में डिले है
या अपनी उम्र के मुताबिक बात नहीं कर रहे तो उसका मतलब है कि उनको प्रॉब्लम होगा। अगर दोनों में नहीं है, किसी एक में ज्यादा है, तो उसका मतलब है कि वो ठीक चल रहा है, हम्म। कम्युनिकेट कर रहा है, ज्यादा और अपॉर्चुनिटीज दें, ही विल बी बेटर। अच्छा, एक और चीज जो कि पेरेंट्स कर रहे होते हैं वो ये कि घर में बाहर इन्वायरमेंट में तो इंग्लिश अगर कॉमन लैंग्वेज है या मेन लैंग्वेज है तो वो चल रही है, स्कूलिंग भी इसी में हो रही है। फिर घर में उनकी कोशिश होती है किसी तरह बस उर्दू ही को पकड़ लें और छोड़े ना उर्दू को। तो क्या ये अप्रोच ठीक है या इसमें भी कुछ बैलेंस लाने की जरूरत है, या क्या एडवाइस करती हैं? द पेरेंट्स दैट आई हैव सीन, ना सिर्फ यहाँ बल्कि बाहर और भी मुल्कों में, मैंने देखा कि वो बच्चे से उसकी मातृ जबान में बात करना नहीं पसंद फरमाते। कुछ ओ। पेरेंट्स मैंने देखे हैं वो नहीं राइट, राइट। पसंद करते। वो हम्म। कोशिश करते हैं कि बच्चे को जो बात समझ आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लिश समझ आ रही है तो मैं उसे इंग्लिश में ही बात करूं, और वो इसको थोड़ा दे फील इट बट बेटर सुपीरियर हम्म। कि हम्म। हाँ हमारा बच्चा तो अंग्रेजी बोलता है। हम्म। इट्स एक्चुअली नॉट गुड कि बच्चे को आपकी मदर टंग ना आए या वो की मादरी जबान ना समझ पाए। मादरी जबान सुनना या समझना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि वो आपकी है, वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो उस वक्त से सुन रहा था जब तक वो पैदा भी नहीं हुआ था। हम्म। तो उसके हम्म। लिए उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना, उसके लिए उसकी उसकी हम्म। उसकी डेप्थ समझना बड़ा जरूरी है। वो सिर्फ एक हम्म। जबान नहीं है, वो एक हम्म। पूरा आपका कल्चर है, वो पूरा आपकी रूट्स हैं। तो अगर आपने वो रूट्स काट दी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू सर्वाइव। वो अपनी हम्म। आइडेंटिटी ही फाइंड करता रहेगा कि मैं कहाँ हूँ और मैं कौन हूँ। हम्म। हाँ मुझे भी फेस करना पड़ा क्योंकि ऑब्वियसली आई एम वर्किंग। तो मुझे जब मैं घर जा रही हूँ तो मैं कोशिश नहीं करूंगी कि मैं उसको उर्दू सिखाना शुरू कर दूं। मैं कोशिश करूंगी कि मुझसे जितनी बात करे, चलो जितना बात हम्म। करे उतना। बट वन थिंग दैट आई डू इज, अगर वो मुझसे बात कर रहा है इंग्लिश में तो मैं उसे उर्दू में जवाब दे देती हूँ। और वो अब कैचअप कर रहा है, वो हम्म। लिसन करना, वो अब सोच रहा है कि हाँ अच्छा इसका उर्दू में भी जवाब होता है। तो ही हैज अ लॉट ऑफ, कभी कभी बहुत फनी फ्रेजेस भी आते हैं उसकी तरफ से, ग्रामर के मिस्टेक्स, तो या इट इट हैपेंस। बट आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड टू कंटिन्यू स्पीकिंग इन योर मदर टंग एट होम, बिकॉज बाहर तो उसको एक्सपोजर मिलेगा ही इंग्लिश लैंग्वेज का, स्कूल हम्म। जाएगा इंग्लिश होगी, बाकी जगहों पे इंग्लिश होंगी। तो घर में क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ आप ही रह जाएंगे जो उर्दू में बात कर रहे होंगे, अपनी मदर टंग में बात कर रहे होंगे। उसके फ्रेंड्स, अगर आपने इफ यू स्टेइंग हम्म। अब्रॉड फॉर लॉन्गर, तो आपके उसके फ्रेंड्स, उसके बाकी लोग सब उसी जबान में बात कर रहे होंगे जिस जबान में बाकी जगहों पे बात हो रही है। तो मे बी टू टू कीप इट इंटैक्ट एट हम्म। होम, तो इट्स जरूरी है कि आप उसकी मदर टंग में ही बात करें, क्योंकि आपने उसको एक घर का एनवायरनमेंट भी तो देना है ना आपने। हम्म। आपके लिए, आप मैं जैसे यहाँ पे हूँ, मुझे हर वक्त कानों में अरबी या इंग्लिश या हम्म। फिलिपिन हर जबान मिलती है। मोमेंट आई हेयर समवन इन टॉकिंग इन इन हिंदी, उर्दू और पंजाबी, आई गेट अट्रैक्टेड टू देम। मेरा दिल करता है मैं उनसे बात करना शुरू करती हूँ। सो यू फील होम, यू फील एट होम व्हेन यू लिसन। दिस इज नॉट जस्ट लैंग्वेज, इज नॉट जस्ट वर्ड्स, इट्स अ हम्म। होल फीलिंग दैट यू गेट। तो आपने इसको होम की फीलिंग भी देनी है ना। So you should हम्म। stay grounded. It's a very good idea to keep on keeping your roots alive. Keep on talking to them in their in your mother tongue. लेकिन हाँ ये भी नहीं कि बिल्कुल आप बिल्कुल ही खलीस उर्दू में, if how I'm using the worst right word, में बात करना शुरू कर दें। You can mix and match. बाहर जा रहे हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं दूसरी जबान में, आप घर में हैं आप उनसे अपनी जबान में बात कर सकते हैं। ऐसे बच्चे को ये सेंस भी आएगी कि मैं कोड स्विच कैसे कर पाता हूँ। वो लोग जो हम्म। उर्दू समझते हैं मैंने उनसे उर्दू में बात करनी है, वो लोग जो इंग्लिश समझते हैं मार्केट में या बाहर कहीं पे जो इंग्लिश में, मैंने उनसे उनकी जबान में बात करनी है। तो चाइल्ड क्योंकि वो आपको एज अ मॉडल भी ले रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है हाउ यू बिहेव इन फ्रंट ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी, तो इस तरह उसको उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा। सो इट्स अ गुड आइडिया टू टॉक इन योर मदर टंग इन योर होम प्लेस, बट व्हेन यू गो आउटसाइड इट्स बेटर to let them हम्म। mingle in the other culture as well. अच्छा, एक चीज और बताइए जो हमें जरूर सुनना है, काफी इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स के जहनों में कुछ मिसकंसेप्शंस क्रिएट हो जाते हैं स्पीच डिले को लेके, और इस एनवायरनमेंट के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं हम। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके एक्सपीरियंस में ऐसे कौन से मेन मिसकंसेप्शंस हैं जो कि आप क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि इनका आपस में ताल्लुक नहीं है, एटलीस्ट इस किस्म की कुछ चीज अगर हम बताने चाहें। मे बी विद द पॉइंट शायद मैं उसको आंसर ना कर सकूं, बट
जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली I've been contacted with from a parent, they live in the Europe. और जब उन्होंने मुझे बताया कि जी हमारा बच्चा ये है, बोलता नहीं है, 5 साल का हो गया, अभी तक बात नहीं करता। मैंने कुछ वीडियोस मंगाए, मैंने कुछ वीडियोस देखी, तो मैंने उनको बताया कि मुझे लग रहा है, आई एम सस्पेक्टिंग देयर सम न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन विद योर चाइल्ड, बट इट्स बेटर टू गेट स्क्रीनिंग, क्योंकि आई एम नॉट इन कैपेसिटी टू डायग्नोज। तो बेहतर है कि आप, तो जो रिप्लाई मुझे आया, दैट हिट मी रियली हार्ड एंड आई वांटेड टू कमेंट ऑन दैट। दे सेड मी कि हमारे तो नस्लों में किसी को कोई न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन नहीं है, ऑटिज्म या ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो इसको कैसे हो सकता है? दिस कॉन्सेप्ट, मैं इस वक्त 2025 में रह रही हूँ, मेरा जमाना डिफरेंट था। मेरे जमाने के मेरे जमाने के प्रॉब्लम्स डिफरेंट थे। जब मैं बच्ची थी, मेरे जमाने के प्रॉब्लम्स डिफरेंट थे, मेरे जमाने के वैल्यूज डिफरेंट थे, मेरे जमाने की चीजें डिफरेंट थी। अब जमाना बदल गया है। अब इन बच्चों के मसले डिफरेंट हैं, इन बच्चों की बीमारियां भी डिफरेंट है, इन बच्चों को चैलेंजेस भी डिफरेंट फेस करने को मिल रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को कोई ऐसी कंडीशन नहीं हुई तो इस बच्चे को नहीं हो सकती। इन बच्चों को हम उनके होम से, इन पौधों को हम उनके होम ग्राउंड से उखाड़ के और जगह पे लगा रहे हैं। तो इनको तो चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। राइट। उनके आसपास वो चेहरे नहीं है जो हम्म। आपने देखे हैं। हम्म। हम एशियंस के अलग फेस कट है, हम्म। इनको वो फेस कट भी नहीं मिलता। सही सो दे है। आर लिविंग इन अ डिफरेंट, या दे आर लिविंग इन अ, हम्म। आपने उनको उखाड़ के आपने किसी और जगह लगाया है। इनके इनके चैलेंजेस डिफरेंट हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी में या ओवरसीज लोगों में लैंग्वेज प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं, बट मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इन बच्चों के चैलेंजेस डिफरेंट हैं। मैं कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं आई थी। जब मैं आई तो मेरे लिए इट वाज अ हार्ड थिंग। आई स्टिल मिस माय होम कंट्री, आई स्टिल मिस द वाइब, आई स्टिल मिस द समर्स इन पाकिस्तान। तो इन बच्चों के लिए तो और मुश्किल चीज है, क्योंकि इनको दादी नानी, एक्सटेंडेड फैमिली नहीं मिल रही है। इनके हम्म। चैलेंजेस डिफरेंट है। सो व्हाट आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड पीपल टू get yourself aware of the symptoms of language or other conditions that children might have, एंड अपने आप को एजुकेट करें और अपने बच्चे को क्रिटिकली एनालाइज करें। ये मत मैं समझ सकती हूँ कि माँ कभी भी अपने बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं देखना चाहती, बाप कभी भी अपने बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं देखना चाहता, लेकिन एट द सेम टाइम यू आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर योर कैरियर। आप अपने बच्चे के लिए पहली जगह है जहां पे आप स्पॉट करेंगे कि हाँ ये मसला हो रहा है और मुझे इसको करेक्ट करना है। इफ यू डोंट स्पॉट इट, अगर आप ब्लाइंड हो जाएंगे, पीपल वोंट कम एंड हेल्प यू। सो अपने आप को अवेयर करें, एजुकेट करें। और अगर आपके हस्बैंड 6 साल के होके बोले थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा भी 6 साल के होके बोलेगा। हम्म। उनकी हम्म। उनका डिफरेंट था सिस्टम। दे लिव दीज किड्स लिव इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। हम्म। ये जो दुनिया है अभी वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। आपके किंडरगार्टन में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो शायद मैंने ग्रेड 1 या 2 में सीखे होंगे। ऐसे तो दे ही। आर वेरी कॉम्पिटिटिव नाउ, दे वेरी हम्म। कॉम्पिटिटिव। सो वी नीड टू इक्विप देम। अगर आपने फैसला किया कि आपने बाहर ही रहना, अपने मुल्क छोड़ के रहना, तो उन बच्चों को फिर आपने इक्विप करना है फ्रॉम ऑल द स्किल्स जो जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। उनके चैलेंजेस डिफरेंट, अपने आप को अवेयर करें, अपने आप को एजुकेट करें। और अगर आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम है, नॉट हेजिटेट, गेट स्क्रीनिंग, टू गेट थेरेपी। मुझे पता है कि ये बाहर, specifically in Europe, UK or USA, it's very hard to get therapy. It's very hard to go for appointments, to schedule, उनका system थोड़ा different है। I will strongly recommend you to get on board anyone, from your circle, or get screened as soon as we can and get yourself educated. Parents can help really well. Parents अपने बच्चों के साथ जो काम कर सकते हैं वो शायद थेरेपिस्ट वगैरह उतना नहीं स्ट्रांगली कर पाते। तो अपने आप को एजुकेट कर, अपने आप को अवेयर करें, एंड होपफुली you can get it done. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड के पेरेंट्स को कब प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, किस पॉइंट पे, इसके बारे में अगर स्पेसिफिकली थोड़ा सा और एड्रेस कर सकें कि कब अब वो सोचेंगे अब तो मुझे या अब उनको लाजमी जाना ही चाहिए प्रोफेशनल के पास, वो क्या पॉइंट आप कह सकती हैं? Okay. So if you been into gardening, अगर आपने कभी पौधे लगाए हो तो, या पौधों के साथ किसी ऐसे काम के जिसको आप नशोनुमा कर रहे हैं और उसको ग्रो कर रहे हैं, so the earliest you spot it, it's more better the earlier you spot it. फॉर हम्म। एग्जाम्पल, आप खाना बना रहे हैं, जितनी जल्दी आपको पता लगे कि हाँ मेरे से ये गलती हो गई है, जितनी हम्म। जल्दी आपको पता लग जाएगा उतनी जल्दी आप उसे करेक्ट कर पाएंगे ना। सो द क्विकर यू spot it and the quicker you go for help and correct it, the more better results you get. डोंट डिले कि हाँ 4 साल के होके बोल जाएगा शायद, 5 साल के होके बोल जाएगा शायद। और सिर्फ लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स नहीं है।
बहुत से और प्रॉब्लम्स भी हैं अकेले रह के, क्योंकि आप आइसोलेटेड हैं, आपके एक्सटेंडेड फैमिली नहीं है आपके साथ। सोशल इंटरेक्शन के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हैं। सिलेक्टिव म्यूटिज्म मैं यहाँ पे बहुत देख रही हूँ अब पिछले 2 सालों से, कि बच्चे हम्म। हम्म। सिलेक्टिवली म्यूट हो जाते हैं, वो नहीं बात कर रहे हैं लोगों से। स्पेसिफिकली व्हेन दे आर एक्सपोज टू इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा पाकिस्तान से आया, वो उर्दू बोलता था, एकदम स्कूल में आया, स्कूल में सब इंग्लिश बोलते हैं, तो हम्म। वो एकदम म्यूट, उसको हम्म। एंजाइटी और ऐसे हम्म। प्रॉब्लम्स मैं हम्म। बहुत देखती हूँ बच्चों में आजकल। तो what I will strongly recommend is to get the screen done as soon as you can. Get the symptoms, find the symptoms and get the screening done. और जैसे आपको पता चल जाए कि हाँ, कि हमारे बच्चे को ये कंडीशन है, ये प्रॉब्लम है, उसकी थेरेपीज वगैरह स्टार्ट करवा दें। अच्छा, कैसे पता लगेगा कि व्हाट्स द कट ऑफ पॉइंट कि मेरे बच्चे को प्रोफेशनल हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए है? फॉर एग्जाम्पल, आप if you go on Google, so you have ages and stages questionnaire. I'll या repeat, ओके। ages and stages questionnaire, आपको वो इजीली एक्सेस हो जाएगा। और बहुत से और भी पेरेंट्स के लिए गाइड के लिए बहुत से क्वेश्चनर्स लिस्ट हैं, डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे हैं, पियर्सन की वेबसाइट पे हैं, एनएचएस की वेबसाइट पे हैं। अगर आप यूके में रहते हैं तो एनएचएस की वेबसाइट पे बहुत से ऐसे स्क्रीनिंग टूल्स हैं पेरेंट्स के हम्म। लिए, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि अगर आपको लगे कि आपका बच्चा ये सब चीजें नहीं कर रहा तो उसको जरूरत है थेरेपी की। गेट देम डाउनलोड, इवैल्यूएट योर चाइल्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपके घर में कोई फर्नीचर होता है, कोई एसी होता है, आप उसको नजर रखते हैं ना कि हाँ खराब तो नहीं हो हम्म। गया, देख लूं। या आप वेट करते हैं कि वो कोई खराबी हो, तो आप यू कीप ऑन द चेक, राइट? टू कीप ऑन चेक ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों की डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पे, कि बच्चा कि हाँ ये इतने साल का हो गया, क्या ये सब चीजें कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, तो यू कैन हेल्प इट। अगर बच्चा कोई एक माइलस्टोन्स का, ऐसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ड है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 ईयर पे फर्स्ट वर्ड आ जाता है, और 1.5 साल का हो गया बच्चा, 6 महीने गुजर के उसका पहला लफ्ज नहीं आया, इट मीन्स कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और उसको हम्म। करना चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाना चाहिए। 15 महीने हुए हैं, 13 महीने हुए हैं, इसका मतलब है कि आपको थोड़ी ज्यादा इसका एफर्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है 18 महीने गुजर के, 20 महीने गुजर के, बच्चे का फर्स्ट वर्ड ही नहीं आया अभी तक, तो यू नीड प्रोफेशनल हेल्प एट दैट टाइम। डोंट डिले, डोंट डिले। मेरे पास यहाँ पे बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो कि 8, 10, 9, 10 सालों के हैं, एंड दे आर नॉन वर्बल, दे नॉट गोइंग फॉर थेरेपी बिकॉज थेरेपी इज एक्सपेंसिव, थेरेपी requires time, both parents are working, so it's a problem here, हम्म। outside the your home country. So you get yourself, get screened और get help जैसे भी मिले। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि थेरेपी एक्सपेंसिव होती है, तो पेरेंट्स समटाइम्स कॉम्प्रोमाइज विद चीपर ऑप्शंस, कि चलो अच्छा ये थोड़ा थोड़े सस्ते में मिल रहा है, चलो ये कर लेते हैं। हम्म। आई डोंट माइंड दैट। Nobody, not everyone, being fact, not everyone can afford, the things that are available here. But get yourself educated. आपको अगर पता होगा कि हम्म। पेरेंट के थेरेपिस्ट का गोल ये है और वो ये टास्क कर रहा है, तो आप उसको घर में भी कर पाएंगे, और जब आप उसको घर में रेप्लिकेट करेंगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। एग्जैक्टली ग्रेजुअली एग्जैक्टली। यू विल बी ट्रेन्ड टू वर्क विद योर चाइल्ड, बिकॉज बच्चे ने आपके साथ रहना, थेरेपिस्ट तो आएगा जाएगा, बच्चा आपके हम्म। साथ रहेगा। सो आई हम्म। होप इट हेल्प्स द पेरेंट्स एंड इट हेल्प्स देम टेक देयर डिसीजंस फॉर योर चाइल्ड। राइट राइट। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि हम अब काफ़ी सेशंस में अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की, ये फ्रेज अक्सर बोल रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं प्रोफेशनल से भी, तो ये वाकई की पॉइंट है। और आपने अच्छी तरह उसको समराइज कर दिया। तो इसी के साथ हम आप सबसे भी और आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह आगे अगर कोई ऐसा टॉपिक हुआ, या वैसे भी कोई टॉपिक हुआ जो कि हम समझें कि आप उसके लिए हमें हेल्प कर सकती हैं, तो हम आपको दोबारा जहमत देने से दरेग नहीं करेंगे। हम भी अपनी उर्दू को जरूर टेस्ट करें जरूर यहाँ पे। जरूर, एनी टाइम एनी टाइम तो एनी थैंक टाइम। यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एक गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।